जय श्री सीताराम। जय भगवान परशुराम। आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर भगवान परशुराम जी के प्राकट महापर्व पर हम सभी भक्त मिल करके भगवान परशुराम जी की कथा के माध्यम से जीवन का साफल्य प्राप्त कर रहे हैं। बड़े भाग्य से कई जन्मों के जब पुण्य एकत्र होते हैं तब महापुरुषों का चरित्र, भगवान का चरित्र, प्रभु की कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त है। पंचम दिवस की कथा के पावन प्रसंग में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और ये पंचम दिवस की कथा निश्चित ही हमें एक वर्ष स्मरण लाएगी। हम प्रतीक्षा करेंगे शौर्य का, वीरता का, नैतिकता का, मानवीय मूल्यों का, त्याग का, पराक्रम का प्रतीक ये पावन पर्व, समृद्धि का प्रतीक ये पावन पर्व निश्चित ही हम सबको कर्तव्य पथ की ओर प्रेरित करेगा। कल के पावन प्रसंग में हम सभी भक्तों ने प्रभु की सेवा करते हुए ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आदि काव्य और रामायण से भगवान परशुराम जी की कथा की आधारशिला बनाई। मैया रेणुका जो भगवान परशुराम जी महाराज की पूज्या माता जी थी, वे रेणु ऋषि के तेज से उनका प्राकट हुआ था और कमल पर इनका उद्भव हुआ, इसलिए इनका एक नाम पद्मा भी पड़ा। लक्ष्मी के अंश से इनका उद्भव हुआ था, लेकिन जल में कमल के ऊपर विकसित होने वाली इस कन्या का पालन पोषण प्रसेनजित के माध्यम से हुआ, इसलिए ये प्रसेनजित की कन्या कहलाई। हम सभी भक्त इस बात को जानते हैं कि लक्ष्मी स्वरूपा भगवान परशुराम जी की पूज्या मां थी और अपने पुत्र के लिए रेणुका मैया के प्रभाव को प्रकट करने के लिए और माता के शक्ति के द्वारा पुत्र को शक्ति समन्वित करने के लिए मां ने एक सुंदर रचना की थी, जिसको रेणुका खड्गमाला के नाम से हम लोग जानते हैं। जिस समय अम्बा पार्वती को पता चला कि मेरे पुत्रों से ये समाज उतना प्रभावित नहीं है जितना रेणुका के पुत्र का अस्तित्व, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनका सम्मान, उनका वर्चस्व बढ़ रहा,
तो एक दिन कैलाश के उत्तुंग सिंह पर बैठ करके वे कहती हैं, धिग सुत न जायो राम सो यो कहो पर्वत नंद। यदि मेरे पुत्र होता तो राम जैसा पुत्र होता। वो धरती पर धन्य है रेणुका, और परशुराम की मां रेणुका का जो भी स्तुवन करेगा, पूजन करेगा, अर्चन करेगा, श्रद्धा का नाम लेगा, सांसारिक भयों से उसे मुक्ति मिल जाएगी। जगत अम्बा भगवती पार्वती जो शंकर की सदा सर्वदा प्रिया हैं, उन्होंने सुंदर मंत्रों की माध्यम से एक रचना की, जो रचना रेणुका के स्तवन में, उनकी उपासना में कार्य आती है, उससे उनकी उपासना होती है। थोड़ा हम लोग प्रमाणित करने के लिए कभी कभी वेद वाण्ड में संस्कृत भाषा का उपयोग कर लेते हैं। देखिए, इसके 6 लगभग श्लोक हैं, और जो आस्था से, श्रद्धा से, प्रेम से इनका पाठन करता है, इनका उच्चारण करता है, भगवती रेणुका को जो समर्पित करता है, निश्चित ही उसके जीवन में विसंगतियां समाप्त होती हैं, सुख और समृद्धि आती है, तथा ये रेणुका कवच, रेणुका स्त्रोत, ये भीषण महामारी से, रोगों से भी हमारे शरीर की रक्षा करता है। शास्त्रों ने प्रमाणित किया, ऐसा विद्या महाविद्या समया बलवंतरः अति वीरतरा तीव्रा सूर्यकोटि समप्रभा। ये विद्या, ये स्त्रोत, एक ये महाविद्या है जो समय के अंतराल में निश्चित समय पर अपना फल देती है। अत्यधिक वीरता प्रदान करती है और तीव्रा, अन्य स्त्रोत उतनी जल्दी फल नहीं देते, जितनी जल्दी, जितनी तीव्र गति से, जितनी द्रुत गति से यह रचना फल देती है। सूर्यकोटि समप्रभा, करोड़ सूर्य के समान इसमें प्रभा है, इसमें तेज है, इसमें बल है। दूसरे श्लोक में कुलांगना कुल सर्व मदीयम परमेश्वरी देवी रक्षतु सर्वांगम दिव्यांगी भोगदायिनी। हे कुल की देवी, मेरे आंगन की शोभा, सर्व कुल मदीयम, मदीयम सर्व कुलम, मेरे संपूर्ण कुल की, मेरे संपूर्ण वंश की हे परमेश्वरी तुम रक्षा करो। देवी रक्षतु सर्वांगम, हे देवी मेरे पूरे शरीर के समस्त अंगों की रक्षा करो। दिव्यांगी, आप दिव्य अंग वाली हैं और सांसारिक भोगों को प्रदान करने वाली भगवती रेणुका, तुम मेरी सदा सर्वदा रक्षा करो। तीसरे श्लोक में इसका स्तुवन करते हुए वर्णन किया गया, रक्ष रक्ष महादेवी शरीरम परमेश्वरी। हे महादेवी, हे रेणुका, रक्ष रक्ष, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। और मेरी रक्षा में भी इसमें स्पष्ट शब्द आया, शरीरम परमेश्वरी, मेरे शरीर की रक्षा करो,
मदीयम परमानंदे आपात तलम मस्तकम, आपाद तलम मस्तकम, आपाद। चरण के नीचे जो तलवा होता है उससे भी जब हमारी गणना होती है तो शब्द होता है आपात। संपूर्ण पैर, पैर के नीचे तलवे से लेकर के और मस्तकम, मस्तक पर्यंत मेरे शरीर की, हे देवी, हे रेणुके, हे महामाया, हे अधीश्वरी, तुम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। मैं एक निवेदन करूंगा, वर्तमान समय में हम लोग वैश्विक महामारी की विभीषिका से जूझ रहे हैं। संयम के साथ, साहस के साथ, बताए गए नियमों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में बैठ करके इस भीषण महामारी को पराजित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित में हमारा उत्साह श्लाघ्य भी है और हम कहीं ना कहीं पूर्ण मनोयोग के साथ इस वैश्विक महामारी को, विषाणु से युक्त जो उत्पन्न हुई है विभीषिका, इससे हम लड़ रहे हैं। उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि हम हमारे शरीर की, हमारे जीवन की रक्षा। कभी कभी शास्त्रों में बहुत अच्छे से स्रोत मिल जाते हैं जिनका पालन करने से, जिनका पठन करने से, जिनका स्तवन करने से, नित्य जिनका ध्यान करने से हमारे जीवन को आत्मबल प्राप्त होता है और आत्मबल से हम निश्चित ही विजय का वर्ण करते हैं। आत्मबल विहीन पुरुष कभी पुरुषार्थ नहीं कर सकता और पुरुषार्थ से वंचित पुरुष कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो तृतीय श्लोक में है, रक्ष रक्ष महादेवी शरीरम परमेश्वर। हे महादेवी, हे जगत अम्बा रेणुके, हे भगवान परशुराम जी की पूज्या मां, तुम मेरी रक्षा करो, मेरे शरीर की रक्षा करो। फिर चतुर्थ श्लोक में, पूर्ण आनंदमयी देवी मूल पीठ निवासनी परशुरामश्च प्रसूय माता खंड अभिदा रक्षतु। आप पूर्ण आनंद देने वाली हैं और आप ही जगत अम्बा भगवती पार्वती के सिद्ध पीठ पर कभी कभी सुशोभित भी होती हैं। परशुराम प्रसूयः, भगवान परशुराम जी को प्रसूय माने उत्पन्न करने वाली, जन्म देने वाली, हे मां रेणुके खड्ग अभिधा रक्षत। खड्ग लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा। आगे वर्णन किया गया, ओम रेणुका कुंडलीवका कुंडल्यापि महाकुला लीयमाना कर्तव्या वर्णोच्चारेण शंकर। ओम शब्द बीज है, ओम में सब कुछ व्याप्त है। हे रेणुका, तुम ओम की तरह सबके जीवन को संचालित करती हो, प्रकाशित करती हो। ओम अपने में पूर्ण है। ओम सृष्टि का बीज मंत्र है। ओम व्यापक है।
भगवान का स्वरूप है वो। ओंकार का वर्णन करते हुए कठोपनिषद में विस्तार से इसकी चर्चा की। सर्वे वेदा यद पदम आमनंत तपांस सर्वाण चा यदि वदंत, जिससे ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। यदक्षरो ब्रह्मचर्य चरंति तत्रे पदम संग्रहेण ब्रवीण। ऐसा जो ओंकार है वो मां रेणुका तुम्ही हो। ओम रेणुका कुंडली वक्र, एक शब्द आया कुंडली। एक कथा शास्त्रों में आई। मैंने ये पावन प्रसंग गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में लिखा कि जिस समय मां रेणुका जल लाने के लिए जाती थी तो अपनी शक्ति से ही वो नित्य एक घट उत्पन्न करती थी, और उस घट को सिर पर जब रखती थी तो जो घड़े के और सिर के बीच में जो रखने के लिए कुंडली बनाई जाती थी, जिसको हम लोग देहात की भाषा में गेंडी कहते हैं, वो सर्प की ही बनाती थी। इसलिए यहां शब्द प्रयोग किया गया कुंडली वकाहा। कुंडल्यापि महाकुला लीयमाना प्रकर्तव्यः वर्णोच्चारेण शंकर। भगवान शिव ने भी स्तुति की है, शिव ने भी आदर दिया है भक्ति स्वरूपा मैया रेणुका को, और मैया रेणुका की वंदना की है। इसके बाद श्लोक में आता है रक्ष माम भार्गवी देवी रक्ष माम प्रसूय मम। रक्ष माम, माम रक्ष, मेरी रक्षा करो। भार्गवी देवी, आप भार्गव कुल की देवी हो, सब कुछ देने वाली हो, मनोरथों को पूर्ण करने वाली हो। रक्ष राम प्रसूय मम का प्रयोग हुआ, रक्ष मेरी रक्षा करो। राम प्रसूयम, तुमने राम को जन्म दिया, परशुराम जी को जन्म देने वाली हे देवी रेणुका मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जमदग्न प्रिय रक्षस मदीय इदम बपुहु। जमदग्न महात्मा की तुम प्रिया हो तो रक्ष अस्मदी इदम बपु। इदम बपु, इस शरीर की रक्षा करो, मेरे जीवन की रक्षा करो। आप सभी सुधी लोग हैं, कोई भी रोग, कोई भी व्याधि जब आती है तो शरीर पर आती है। तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिवेश में जो चल रहा है, जिस विसंगति से हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें ये कवच, उसमें ये स्त्रोत, उसमें रेणुका की उपासना निस्संदेह हम लोगों को संबल प्रदान करे। एक कथा और आती है। भगवान परशुराम जी की पूज्या मां रेणुका के पति का जब होम करते समय, जमदग्न ऋषि का जब होम करते समय सहस्त्राबाहु ने शिरोच्छेदन किया। देखिए, इसमें दो प्रमाण है। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि सहस्त्राबाहु ने सिर काटा, और कुछ कहते हैं कि सहस्त्राबाहु के पुत्रों ने जमदग्न ऋषि का वध किया। लेकिन हम लोग चिंतन करते हुए विचार करें कि पुत्र भी पिता की प्रतिमूर्ति होता है, इसलिए कहीं किसी भी प्रकार का मन में कोई दुविधा न लाते हुए इस चरित्र को हम लोग, जिस समय सिर काटा, पति के वियोग से दुखी होकर के
अम्बा रेणुका एक सरोवर में प्रवेश कर गई, कूद गई और सोचा कि ये जल हमें डुबाएगा, मेरे अस्तित्व को समाप्त कर देगा, क्योंकि पति विहीन होकर के मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन चर्चा आती है कि वो जो सरोवर था, जो झील थी, उसने भगवान परशुराम जी की पूज्या मां को आत्मसात नहीं किया, बल्कि वो झील ही मानो रेणुका के रूप में परिवर्तित हो गई। और आज भी जो भक्त वहां जाते हैं उसको रेणुका झील के माध्यम से जानते हैं, नामकरण हुआ रेणुका झील। भगवान परशुराम जी को उनकी मां ने यहीं पर वचन भी दिया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बेटा मैं तुमसे यहीं मिलने के लिए आया करूंगी, युग कोई भी हो, समय कैसा भी हो, लेकिन प्रतिवर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कि हम लोग देव उत्थानी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन भगवान परशुराम और भगवान परशुराम जी की पूज्या मां का मिलन इसी रेणुका झील के पावन पुलिन पर होता है। और मां आज भी अपने पुत्र को आशीर्वाद देती है। कथा से एक शिक्षा मिलती है कि हमारी मां हमारे बीच में हो तब तो हमें मां का आदर करना ही चाहिए, मां के महत्व को मानना चाहिए, मां के अस्तित्व की पूजा करनी चाहिए, मां का आदर करना चाहिए। लेकिन काल क्रम के अनुसार यदि मां हम सबके बीच से चली भी जाए तो मां की चेतना आशीर्वाद के रूप में सदा सर्वदा हमारे निकट रहती है। माता का संबल हमेशा ही अपनी संतति को प्राप्त होता है। ये इस चरित्र से शिक्षा भी प्रकट होती है। एक मंतव्य भी निकल के आया। भगवान परशुराम जी की पूज्या मां का मंदिर भी है। 15 दिन तक मेला भी लगता है। कलयुग में भी भगवान परशुराम जी की चेतना और उनकी पूज्या मां का वो सूक्ष्म चेतन स्वरूप निश्चित ही हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब आइए प्रसंग हम सुनाते हैं कि भगवान परशुराम जी का और भोजराज कंस का मिलन किस प्रकार से हुआ। ये बड़ी महत्वपूर्ण कथा है। एक बार भोजराज कंस, इसने अपने पिता को सिंहासन से च्युत कर दिया, नीचे उतार दिया और स्वयं राजा बन बैठा। बलवान था और द्वंद्व युद्ध लड़ने में बड़ा निपुण था। मल्ल युद्ध के इसको बड़े दांव पेंच आते थे। जब ये सिंहासन पर बैठ गया तो इसने संपूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली और राजाओं को अपने अधीन कर रहा था। उसी समय भोजराज कंस महिष्मती नगरी में गया। परशुराम भगवान के द्वारा जीती गई इस नगरी और यहाँ के राजा सहस्त्रार्जुन के वंश में 5 बड़े ही अद्भुत मल्ल युद्ध के पुरोधा, मल्ल युद्ध के जानकार, 5 पहलवान
इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल और कूट। इसको पता चला कंस को कि महेशमती नगरी में बड़े ही दिव्य पहलवान रहते हैं। कंस वहां पहुंचा और उन पहलवानों से एक एक करके कंस ने द्वंद्व युद्ध किया, पांचों को जीत लिया। उन्होंने कंस की दासता स्वीकार की। इसके उपरांत उनको साथ में लिया और जब आगे की ओर बढ़ा तो वानर राज द्विविद का राज्य चल रहा था, किष्किंधा की। वहां इसने 20 दिन द्विविद से युद्ध किया, जिसमें नाना प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया। युद्ध हुआ और युद्ध होने के उपरांत इसने विजय प्राप्त कर। कंस जब विजयी हो गया, जीत गया, तो वानर द्विविद को भी साथ में लिया। आगे बढ़ा, भगवान परशुराम जी के आश्रम की ओर पहुंच गया तो इसने मद्राचल पर्वत को ही, इसने महेंद्राचल पर्वत को ही उठा लिया। जिस समय महेंद्रगिरि को उठा लिया, परशुराम जी महाराज ने नेत्र खोले, रक्तवर्ण नेत्रों से इसकी ओर देखा और वर्णन आता है कि वहां कहा, अरे बंदरी के बच्चे, तुझे थोड़ा सा बल मिल गया, थोड़ी शक्ति मिल गई, थोड़ा बल मिल गया तो बल का अभिमान तुझ में आ गया। मैं अभी तुम्हें युद्ध में पराजित करता हूं, ये कहा। भगवान परशुराम जी ने कहा, ये मेरे पास अमोघ ये दिव्य धनुष है, अगर तुम इसकी प्रतिंचा का कर्षण कर दोगे, इसे खींच दोगे, तभी मैं तुमसे युद्ध करूंगा। क्योंकि भारतीय सनातन धर्म में एक नियम है, लायक हिस्सों कीजिए ब्याह प्रीत और बैर। शत्रुता भी उसी से करनी चाहिए जो शत्रुता करने के योग्य है। क्योंकि शत्रु पर यदि विजय प्राप्त कर लें तो हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, और शत्रु से यदि हम पराजित भी हो जाएं तो भी हमारी प्रतिष्ठा, हमारे सम्मान को आंच ना आवे, लोगों में हमारे प्रति आदर भाव बना रहे, ये जान करके ही हमें शत्रुता का निर्वहन करना चाहिए। शत्रुता अपने से कमजोर में नहीं करनी चाहिए। ऐसा समझ करके भगवान परशुराम जी ने एक कसौटी रखी कि यदि तुम धनुष का रोदा चढ़ा दोगे तो मैं युद्ध करूंगा। जब ये बात कही तो भोजराज कंस ने परशुराम जी महाराज के पलक झपकाते ही वो धनुष उठाया और उस पर प्रतिंचा चढ़ा। बड़ा सुंदर ग्रंथ है, गोलोक खंड में ग्रंथ का नाम है, गर्गाचार्य जी महाराज ने लिखा, गर्ग संहिता के गोलोक खंड में ये कथा आती है। नारद जी इस प्रसंग को सुनाते हुए कहते हैं
कि खींच खींच करके उसने 100 बार उस प्रत्यंचा को कर्ण प्रदेश तक खींच करके छोड़ा। प्रत्यंचा जिस समय कंस छोड़ता था उस समय बिजली की गड़गड़ाहट के समान भीषण टंकार होती थी, रव होता था, घोर शब्द होता था। उसकी भीषण ध्वनि से सातों लोक, पाताल, दिग्गज, पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान हो गया। इसके बाद उसने धनुष रखा। परशुराम जी महाराज सामने उपस्थित थे। तत्काल बारंबार भगवान परशुराम जी को भोजराज कंस ने प्रणाम किया, स्तुति की और कहा, भगवान मैं क्षत्रिय नहीं, मैं आपका सेवक हूं और मैं दैत्य हूं और मैं आपका सेवक होने की सामर्थ्य नहीं रखता, मैं तो आपके दासों का भी दास हूं। क्योंकि हमारे आपके बीच मीडिया के माध्यम से कथा का प्रवहन चल रहा है। अब इसमें एक शब्द देखिए, उसकी भक्ति कंस की देखिए। कंस कहता है मैं आपका दास नहीं हूं, आपका तो सेवक हूं, लेकिन आपके दासों का मैं दास हूं। अगर इसी शब्द को पकड़कर हम लोग कथा की गहराई में प्रवेश करें तो कंस ये बात सत्य कहता है। हमारे यहां शास्त्र कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति अगर ना हो, कोई आश्चर्य की बात नहीं। सबको भगवान मिल भी नहीं पाते। भगवत कृपा जिन पर होती है उन्हीं को वो अपना अनुभव कराते हैं। सो जानहि जेहि देहु जनाई। यदि भगवान न मिले तो भगवान के भक्त की चरण शरण में जीव को जाना चाहिए। और यदि भगवान के भक्त भी न मिले, भगवत भक्त भी प्राप्त ना हो, तो दासानुदासा, उनके दासों के जो दास हैं, भगवान के जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनके भी चरण पकड़ लेने से, उनके चरणों में भी समर्पण कर देने से हमें परमात्मा की कृपा, उनकी महती अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। एक उदाहरण से हम लोग समझ लें, विद्युत बह रही है, विद्युत को सीधे पावर हाउस से पकड़ेंगे तो भी हमें उसका अनुभव हो जाएगा, और वहां से आए हुए तार को पकड़ेंगे तो भी अनुभव हो जाएगा, और उसी में एक छोटा सा तार जोड़ करके यदि हम जोड़े हुए तार को पकड़ लेंगे तो भी हमें अनुभूति हो जाएगी। विद्युत अपना प्रभाव दिखाएगी। भगवान मिल जाए बहुत अच्छी बात, यदि न मिले तो उनके भक्तों की चरण शरण हमें लेनी चाहिए। भक्त भी न मिले तो दासानुदासा। भोजराज कंस के इस चरित्र को देखें तो उसने भगवान के भक्त के चरण पकड़ लिए। देवर्षि नारद को मानता है, और देवर्ष नारद के चरण जिसने भी पकड़े हैं, प्रकार उनका अपने प्रकार का रहा हो नारद जी का, लेकिन जीव को परमात्मा से, जीव को ब्रह्म से जोड़ने का कार्य अगर किसी महापुरुष ने किया है तो वो शक्ति, वो महापुरुष देवर्षि नारद जी। इसीलिए मानो कह रहा है कि मैं आपका तो भक्त नहीं बन पाया, लेकिन मैं क्षत्रिय भी नहीं, अर्थात मैं रक्षक नहीं हूं। भाव छिपा है कि रक्षक आप हैं और मैं आपका सेवक हूं।
प्रमाण मिलता है, सेवा धर्मो परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। सेवा धर्म बहुत कठिन है, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा का धर्म नितांत कठिन है। सेवा करने में मृदुता बनी रहे, हमारे भीतर सेवा करने की अहमता भी उत्पन्न ना हो। यद्यपि किसी कर्म को करने के लिए अहमता प्रेरक के रूप में हो, लेकिन कर्म पूर्ण होने के बाद यदि कर्म की पूर्णता की अहमता होगी तो वो कर्म हमें अभिमान की ओर ले जाएगा। भोजराज कंस ने बड़ी स्तुति की, बड़ी प्रार्थना की समर्पण भाव से भगवान परशुराम जी। तब परशुराम जी ने वो धनुष, जिसमें भगवान विष्णु की शक्ति समाहित थी, भोजराज कंस को प्रसन्नता के साथ दे दिया और ये कहा कि ये साक्षात पुरुषोत्तम भगवान का दिव्य धनुष है, कंस तुम इसको ले जाओ। लेकिन याद रखना, जो इस धनुष को तोड़ देगा वही तुम्हें मार सकता है, अन्यथा तीनों लोकों में तुम्हारा कोई वध नहीं कर सकता। वो धनुष परशुराम जी ने कंस को दिया था। भोजराज कंस उसको ले करके आया, भगवान परशुराम जी को प्रणाम किया और वहां से ऊर्जा, संतों की कृपा, परशुराम जी का ये अमोघ आशीर्वाद जब उसे मिला और मेरी मृत्यु कब होगी इसका भी इससे एक उपकरण, एक मानक मिल गया, तो ये आया, लौट कर वापस आया। भाई लक्ष्मणपुर के श्रोता जिनके विशेष प्रेरणा का परिणाम ये कथा पंचम दिवस में पूर्ण होने जा रही है, वे इस बात को जानते हैं कि भोजराज कंस के वध के पहले भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज ने उस धनुष का भंजन किया है। करेन बामेन, बाएं हाथ से धनुष को उठाया है और देवर्षि नारद ने भोजराज कंस को इसी धनुष के माध्यम से धनुष यज्ञ का महापर्व रचने के लिए प्रेरित किया था। चूंकि भागवत की कथा परम पूज्य गोमती दास बाबा के पावन परिसर में विगत 13 वर्षों से हो रही है और ये 14वां वार्षिकोत्सव जो मनाया जाना था, मैं तो ये कहूंगा मन ही रहा है प्रभु की कृपा से, जैसी ठाकुर जी की कृपा थी। कुल मिलाकर के ये वही धनुष है और यही धनुष भगवान कृष्ण ने जब तोड़ दिया तो भोजराज कंस जान गया कि अब मेरी मृत्यु आ गई। लेकिन हम लोग प्रसंग से थोड़ा लौटते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश कर जाएंगे और रहना हम लोगों को गर्ग संहिता में। इसलिए यहीं से थोड़ा सा प्रसंग को इसी ओर ले आते हैं। ये धनुष लेकर के भोजराज कंस जिस समय वापस आया तो बल के मद में ये पागल हो गया। 5 प्रकार का अभिमान जीव को पराजित कर देता है, जीव को पतन की ओर ले जाता है। उसमें एक मद है, बल का मद।
बल के मद में मदमस्त होकर के ये चला। तो समुद्र के किनारे पहुंचा, वहां अघासुर नामक एक दानव रहता था। सर्प के आकार का था। इसने जीत लिया। भोजराज कंस ने उस पर भी विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद ये समस्त राजाओं को जीत करके संपूर्ण पृथ्वी पर इसका राज्य हो गया। कहने का अभिप्राय, कहने का आशय कि भगवान परशुराम जी की थोड़ी सी कृपा मात्र से इसने पृथ्वी के जितने भी राजा थे, जितने बलवान थे, जितने युद्ध के पुरोधा थे, उन सबको भोजराज कंस ने अपने अधीन कर लिया। मैं एक निवेदन करूं, एक प्रार्थना करूं कि परशुराम जी की चेतना किसी भी युग में न्यून नहीं रही। द्वापर में भी भोजराज कंस से भगवान परशुराम जी का मिलन हुआ। ये प्रसंग हमने आपको सुनाया। इसके बाद गर्ग संहिता में एक कथा और आती है। यद्यपि भगवान परशुराम जी के चरित्र को समस्त ग्रंथों से निकाल करके यदि परोसा जाए तो सुस्वाद प्रदान करता है, लेकिन निकालना पड़ता है। इसके बाद एक पावन चरित्र आता है कि भगवान कृष्ण ने भोजराज कंस का वध किया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वारिका में प्रवेश किया। वहां भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज का विवाह संपन्न हुआ और पहली पत्नी का जो पहला पुत्र था, जिसका नाम था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी महाराज अपने पिता के अनुकृति के थे। एक समय की बात कि महाराज प्रद्युम्न जी भ्रमण करते करते, तीर्थों में भ्रमण करते करते, तीर्थों का सेवन करते करते महेंद्रगिरि के पूर्व भगवान दत्तात्रेय के आश्रम में आए। और जब दत्तात्रेय जी महाराज के आश्रम में आए तो उस आश्रम में भगवान कृष्ण के तनय ने, प्रद्युम्न जी महाराज ने परम शांति का अनुभव किया। प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा, उद्धव जी जो भगवान के सखा थे वो साथ में थे, उद्धव, इस आश्रम में मुझे परम शांति मिल रही। गुरुदेव बृहस्पति के शिष्य थे उद्धव जी महाराज, जो निराकार ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए गोपियों के बीच गए थे, वही उद्धव जी कहते हैं। वो साथ में थे प्रद्युम्न जी के। उन्होंने कहा कि ये वो पावन स्थान है जहां पर सहस्त्राबाहु ने तपस्या की, दत्तात्रेय की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। ये वो पावन स्थान है कि बड़े बड़े राजाओं ने, प्रहलाद ने, यदु ने इन दत्तात्रेय की ही कृपा से परमात्मा की भक्ति प्राप्त की। जब इस प्रकार का सुंदर वर्णन किया उद्धव जी महाराज ने तो आस्था जागी और कृष्ण कुमार माने कृष्ण तनय, भगवान कृष्ण का पुत्र
प्रद्युम्न जी महाराज ने कहा कि मुझे भी उस दिव्य महापुरुष के दर्शन करा। प्रद्युम्न जी महाराज दत्तात्रेय जी महाराज के निकट गए। देखा एक अवधूत संत है जिसकी जटाएं बिखरी हुई हैं, शरीर पर मिट्टी लगी हुई है और जो आत्मजीवी हो गया है। शरीर जीवी नहीं है, मन जीवी नहीं है, आत्मजीवी हो गया है। पूर्ण काम आत्मा राम हो गया है। ऐसे महापुरुष को जिस समय देखा, प्रणाम किया प्रद्युम्न जी महाराज और एक प्यारा सा प्रश्न किया प्रद्युम्न जी ने दत्तात्रेय भगवान से कि मेरे हृदय में एक संदेह है। प्रद्युम्न जी कहते हैं और इस संदेह के निवारण के लिए मैं बहुत भ्रमण कर रहा हूं, तीर्थों की ओर जा रहा हूं, तीर्थों में जा रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं, लेकिन मेरे संदेह का निवारण नहीं। तब प्रद्युम्न जी महाराज ने बड़ी नम्रता के साथ भगवान दत्तात्रेय से प्रश्न किया और पूछा कि इस जगत का स्वरूप क्या है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। न जाने कितने लोग इस संसार में आए और आने के बाद भी चले गए, लेकिन जगत के संसार के वास्तविक स्वरूप को हम लोग जान नहीं। जगत का स्वरूप क्या है। एक दूसरा प्रश्न हुआ, ब्रह्म का मार्ग, ब्रह्म के प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है। प्रद्युम्न जी महाराज ने तीसरा प्रश्न किया कि तत्व क्या है, तत्व किसको कहते हैं। तब दत्तात्रेय भगवान उत्तर देते हैं कि प्रद्युम्न, जगत का स्वरूप नश्वर है। जन्म और मृत्यु जहां दो किनारे हैं, जन्म और मृत्यु के मध्य जहां समस्याओं का घोर जंगल है, उसको जगत कहते हैं। और इस जगत में जो जीव मात्र है वो पदार्थ की सत्ता की ओर दौड़ता है। उसके लिए पदार्थ की ही सत्ता सर्वोपरि है, वो जगत है। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त कर लेने के बाद अथवा तत्व का बोध हो जाने के बाद, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाने के बाद, इस जगत का जीव की दृष्टि में कोई प्रयोजन नहीं रहता, क्योंकि जो दृश्यमान है वह परिवर्तनशील है, वो नश्वर है, वो तो केवल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो अपना स्वरूप नहीं है। निवेदन करूं एक उदाहरण से इसको समझ लें। मान लीजिए हम एक दर्पण को लें, एक शीशे को लें, तो उस दर्पण में हम अपना मुख देखते हैं, अपना सिर। आजकल तो बड़े बड़े दर्पण चले, तो एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है और उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं, तो हमारा शरीर उसमें दिखाई पड़ता है, पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। हम उसमें दिखाई तो पड़ते हैं, लेकिन क्या वास्तव में उसमें हम हैं? सर्वथा उस दृश्य में जो हमें दिख रहा है उससे हमारा शरीर भिन्न है। वो तो उस दर्पण की विशेषता है कि हम जैसे हैं वैसा ही वो हमें दिखा रहा है। ये दर्पण की विशेषता है। लेकिन वास्तव में जो दिखा रहा है
तो उस दर्पण में जो अनुकृति आ रही है, जो छाया आ रही है, जो चित्र हमारा दिख रहा है, वो चित्र न तो खा सकता है, न वो चल सकता है, न वो कर्म कर सकता है, न वो भजन कर सकता है। उससे हमारे शरीर की सत्ता सर्वथा भिन्न है, पृथक। ठीक इसी प्रकार से इस माया के दर्पण में हम जैसे दिख रहे हैं, वास्तव में हम वो हैं नहीं। वास्तव में ये जीव वो नहीं है जो दिख रहा है, क्योंकि दिखने वाला तो संसार है, दिखने वाला तो नाशवान है, और जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, सत्ता उसी की है। और उसकी खोज के लिए बड़े बड़े योगी, यति, मुनि, साधु, संत, कुटी, चक्र, बहुदक, हंस, परमहंस, अवधूत, संत, महंत, विरक्त, ज्ञानी, अभ्यासी, तुर्यातीत साधना करने के लिए वनों में निकल जाते हैं। कई जन्म लग जाते हैं, तब उस मूल चेतना के परम तत्व को प्रद्युम्न वो जान पाते हैं। ये दत्तात्रेय भगवान ने प्रद्युम्न जी महाराज को उपदेश दिया। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म। वास्तव में को हम कौन हैं? हमारे जितने नाम हैं, हमारा जितना रूप है, वास्तव में हम सब वो नहीं है। ये तो माया के दर्पण में जो प्रतिबिंब है, उसी को हम सत्य मान बैठे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। वास्तव में सत्य कौन है? जो ईश्वर का अंश है, जो हमारे भीतर है। उस अंश का अन्वेषण, उसका खोज, आत्मानुसंधान, आत्म साक्षात्कार, ये प्रत्येक जीव का लक्ष्य होना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण का कोई अधिक प्रयोजन नहीं रह जाता। मान लीजिए कोई हमारा निकट का व्यक्ति हमें दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, हम उसको देखते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति मेरे निकट आ जाता है तो दर्पण गौड़ हो जाता है, हम उसको सीधे देखने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब जीव ब्रह्म से साक्षात्कार कर लेता है, जब हमारे भीतर विराजमान ये जीव तत्व को जान लेता है, इसे तत्वबोध हो जाता है, तत्त्वमसि, तो फिर संसार रूपी दर्पण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार माया के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया और कहा जो इस संसार को दर्पण की तरह मान करके चलता है, वो संसार में रहता है, इसका संसार का रस लेता है और नाना प्रकार के भोगों को भोगता है, लेकिन उनमें त्याग की वृत्ति रखता है। तेन तक तेन भुंजित। यदि कहीं भी जगत है, यदि किंचित जगत्याम जगत, परमात्मा का बनाया हुआ ये जगत, इसमें हम जो भी भोग कर रहे हैं उसमें त्याग की भावना होनी चाहिए। एक दूसरा उदाहरण हम लोग समझे, जैसे सूर्य जब डूब जाते हैं तो क्या वस्तु की सत्ता समाप्त हो जाती है? मान लीजिए कोई वस्तु है, दिन में हमें दिखती है, लेकिन जब सूर्य डूब जाते हैं तो वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वस्तु की सत्ता, वस्तु की उपस्थिति, वस्तु का होना, तो उसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि वो वस्तु है ही नहीं? वस्तु तो है,
लेकिन रात्रि के अंधेरे के कारण वो हमें दिख नहीं रहे। जिस समय सूर्य का प्रकाश होगा, जो वस्तु जहां रखी है वहीं दिखाई पड़ेगी। एक उदाहरण से समझ लो, मान लीजिए घर की कोई वस्तु है, किसी के यहां मान लीजिए वीणा है, मृदंग है, और रात्रि में कमरे में प्रतिदिन रखा जाता है, रखा हुआ है। एक व्यक्ति गया और उस व्यक्ति से कहा गया कि उस कमरे में वीणा रखा है, उठा के ले आओ रात्रि के समय। तो वो वीणा उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि अंधेरा है। वो कहेगा हमें प्रकाश चाहिए, हमें प्रकाश की आवश्यकता है। और प्रातः काल जब हो जाएगा तो वही व्यक्ति सूर्य भगवान के प्रकाश के आने के बाद वो उस वस्तु को सहज में ही खोज लेगा। जैसे प्रकाश के अभाव में जगत की सत्ता का संपूर्ण बोध नहीं हो सकता, वैसे ही दिव्य प्रकाश के अभाव में, आध्यात्मिक प्रकाश के अभाव में, महापुरुषों के आशीर्वचन के प्रकाश के अभाव में परमात्मा की सत्ता का भी बोध नहीं हो सकता। अब वस्तु तो वहां है, लेकिन अंधेरा इतना है कि हम उस वस्तु को खोज नहीं पा रहे। मैं एक निवेदन करूं कि परमात्मा तो हम सबके भीतर व्याप्त है। भगवान की चेतना, भगवान परशुराम जी का तेज, उनकी वीरता, उनका पौरुष हम सब में है, लेकिन अपरिचित अवस्था के अंधकार के कारण हम संसार को सत्य मान बैठे हैं। इसलिए अंधेरे में उस तेज का दीदार नहीं होता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। उसके लिए आत्मानुसंधान करने की आवश्यकता है। ये सुंदर दिव्य ज्ञान दिया। इसके बाद दत्तात्रेय जी महाराज के आश्रम से प्रद्युम्न जी महाराज चले। तो जब चले हैं तो बीच में वैकुंठांचल मिला, श्रीशैल का दर्शन किया और तीर्थों का भ्रमण करते करते महेंद्राचल पर्वत की ओर आए। जब भगवान कृष्ण के पुत्र ने महेंद्राचल पर्वत पर भगवान परशुराम जी को देखा कि भगवान शिव की तरह शांत मूर्त, तपस्या जिनका धन है, ऐसे भगवान परशुराम जी महाराज विराजमान हैं, तो उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम। भगवान परशुराम जी ने प्रद्युम्न जी महाराज को आशीर्वाद दिया। प्रद्युम्न जी महाराज ने भगवान परशुराम जी से भी एक प्रश्न किया कि परमात्मा की प्राप्ति में किस विद्या का आश्रय लेना चाहिए? वो कौन सी विद्या है जिससे हम परम तत्व श्री हरि की, भगवान की, नारायण की खोज कर सकते हैं? यद्यपि ये प्रद्युम्न जी भगवान के पुत्र जिस समय पहुंचे, तो विस्तार से यदि हम कथा में चलेंगे तो समय लगेगा। विश्राम दिवस की कथा है, इसलिए सार तत्व को लें। जैसे पूर्व में आपने सुना है कि जमदग्नि ऋषि महाराज ने स्वागत किया था सहस्त्राबाहु अर्जुन का, ठीक उसी प्रकार से अपने योग बल से भगवान परशुराम जी ने प्रद्युम्न जी महाराज की संपूर्ण सेना का और इनके साथ जो यदुवंशी थे, इन सबका बड़ा स्वागत किया है।
56 प्रकार के भोग परोसे गए हैं खटरस व्यंजनों से, और वो वस्तुएं जो मृत्युलोक में कभी भी खाने को प्राप्त नहीं हो सकती, वो प्रद्युम्न जी महाराज को खिलाई। अभ्यागत का स्वागत करना ये हमारा परम धर्म है। उस धर्म का पालन किया, और इसके बाद जब सत्संग प्रारंभ हुआ, तब प्रद्युम्न जी महाराज का ये प्रश्न परशुराम जी से हुआ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन सी विद्या है? भगवान परशुराम जी ने कहा, प्रद्युम्न, तुम भगवान के पुत्र होकर के, साक्षात कामदेव के अवतार होकर के तुम मुझसे पूछने आए। अब यहां एक चिंतन और है कि द्वापर में जब भगवान कृष्ण ने काम को अपना पुत्र बना लिया, तब कामदेव बाल ब्रह्मचारी के पास विद्या प्राप्त करने गया। काम में ये सामर्थ्य नहीं है कि ब्रह्मचर्य व्रत के व्रती भगवान परशुराम जी के निकट ही पहुंच जाता, ये सामर्थ्य ही उसमें नहीं। सती नारी और ब्रह्मचारी पुरुष के सामने काम कभी जाता ही नहीं है, इसलिए त्रेता में ये काम नहीं आया। जब कामदेव को भगवान कृष्ण ने अपना पुत्र बनाया, नाम प्रद्युम्न पड़ा, संबरासुर का इसने वध किया, तब ये कामदेव प्रद्युम्न के रूप में भगवान परशुराम जी से ब्रह्म विषय ज्ञान लेने के लिए आया। प्रश्न कर दिया, ईश्वर की प्राप्ति की कौन सी विद्या है? भगवान परशुराम जी कहते हैं कि विद्याएं तो संसार में दो ही हैं, एक का नाम है परा और दूसरी का नाम है अपरा। इसमें जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या में वेद के अनुसार यज्ञ करना, याज्ञिक कर्म कराना, कर्म कांड के द्वारा देवताओं को आहुति देना और सांसारिक सुख समृद्धि के लिए यजन और याजन करना, विद्या पढ़ना, विद्या देना, सनातन धर्म के ग्रंथों का स्वाध्याय करना, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। तीर्थों का सेवन करना, महापुरुषों का सम्मान करना। प्रद्युम्न, जब हम अपरा विद्या की कक्षा को उत्तीर्ण कर लेते हैं, क्योंकि अपरा विद्या भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकती, ये संसार में सब कुछ दे सकती है। अपरा विद्या सुख समृद्धि पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य सब कुछ प्रदान कर सकती है, लेकिन जीव को भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए परा विद्या का आश्रय लेना पड़ता है। परा विद्या में ईश्वर का चिंतन, प्राणिधान, आत्मसमर्पण, सब कुछ भूल करके अहेतु की भक्ति प्राप्त करना, कोई कारण न हो और भगवान के चरणों में प्रेम करते हुए उनका भजन करना, सच्ची भक्ति, प्रेमा भक्ति। अथवा ज्ञान मार्ग से चल करके ज्ञान को भक्ति में डुबाते हुए परमात्मा का नित्य चिंतन और संसार का संपूर्ण ज्ञान जब नष्ट हो जाता है, तब परा विद्या अपना प्रभाव जीव पर डालती है। इस प्रकार भगवान परशुराम जी ने प्रद्युम्न जी महाराज को परा और अपरा इन दोनों विद्याओं का तात्विक बोध कराया, तत्व ज्ञान दिया।
प्रिय भक्तों, निवेदन करता हूं, भगवान परशुराम जी का चरित्र यदि साप्ताहिक चरित्र के रूप में कथा का प्रकार बनाकर प्रस्तुत किया जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान का चरित्र अपरिमित है। अमित कथा विस्तार, कथाओं में कितना भी विस्तार कीजिए, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, लेकिन वो समय समीचीन होता है जो समय भगवान के चिंतन में, भगवान की कथा में और सत्संग में व्यतीत होता है। हमारे लखनऊ के भक्तों ने, जिनमें हमारे अनुराग जी, इनके भाई अवताब जी, इनकी टीम रजत जी, इनका पूरा परिकर एवं इनके पूज्य पिताजी का आदेश, पूज्या मां की प्रेरणा, हमारे श्री ब्राह्मण महासभा के संयोजक अध्यक्ष माननीय राजेंद्र जी, अभिमन्यु जी, इन सबकी महती प्रेरणा से और ईश्वर की असीम इच्छा से 5 दिवसीय भगवान परशुराम जी के परिप्रेक्ष में जो भी चिंतन जिस ग्रंथ से हमें जैसा मिल पाया, मैंने बड़े पवित्र भाव से परोसने का मन किया। लेकिन आपने जितनी रुचि के साथ उसका स्वाद लिया तो ऐसा लगता है कि परोसने वाले से खाने वाले को स्वाद ज्यादा मिला, हमें तो केवल गंध ही मिली है। परशुराम चरित्र के व्यंजनों की गंध केवल हमें मिली है, स्वाद तो लखनऊ के निवासियों को मिला है पूरी तरह से। आपने इस चरित्र को कहने का सुअवसर हमें दिया। गोमती दास परिसर में उपस्थित भगवान परशुराम जी की जो दिव्य प्रतिमा है, जहां सेवा करने का सुअवसर हमें विगत वर्षों प्राप्त होता रहा, मैं मानसिक प्रणाम करता हूं अक्षय तृतीया के पावन पर्व में भगवान परशुराम जी के चरणों में कि वो हमें मति दें, सुमति दें और हमारा राष्ट्र जो इस समय एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, हम सब लोग अपने घरों में हैं और यदि अन्यथा न लें तो कहीं न कहीं इन दिनों में है, इन दिनों के बीच, ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच हमें अपना पुराना खोया हुआ वो जगत गुरु भारत कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। हमारी परंपराएं वापस आ रही हैं, वहीं हम लोग नित्य संघर्ष भी कर रहे हैं। आवश्यकताएं सीमित हो रही हैं, जीवन कैसे जिया जाए, हमें लगता है कि पुनः देहरी मर्यादा स्थापित हो रही है। तो ऐसे समय में भगवान का सत्संग, भगवान की चर्चा निश्चित ही हमारे मन के उद्विग्न भाव को समाप्त करती है और मन को बड़ा सुंदर बना। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बहुत बहुत समादर करता हूं और आशा करता हूं कि आपको भी 5 दिन मन में ये रहा ही होगा कि इतने समय से भगवान परशुराम जी का पावन चरित्र चलेगा। आइए, इस चरित्र को हम विश्राम तो नहीं दे सकते, लेकिन बड़ी आस्था से हम सब मिलकर के श्रद्धा से भगवान परशुराम जी को, पूज्या मां रेणुका को, महर्षि ऋषियों को तथा कण में व्याप्त परमात्मा की उस तेजोमय ऊर्जा को, शक्ति को श्रद्धा से नमन करते हुए तथा लखनऊ के, कानपुर के, उन्नाव के और लुधियाना से भी
पंजाब से भी जो भक्त सुन पा रहे हैं, उन समस्त भक्तों को मैं बहुत बहुत समादर देते हुए, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कथा के पूर्ण होने की उद्घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का चरित्र कभी समाप्त नहीं होता है। परशुराम जी हमें शक्ति दें, हमें बल दें, हमें ताकत दें, ऊर्जा दें, ताकि हम वैश्विक महामारी का, हम सब राष्ट्र के लोग इसका जबरदस्त मुकाबला कर सकें और अपने जीवन को सुरक्षित रख सकें। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सभी भक्त अब आरती करेंगे और आरती करने के बाद उनका किस प्रकार से इस कार्यक्रम को वे पूर्णता प्रदान करेंगे, हमारे पार्षद पुत्र अनुराग जी, अब ये दायित्व उनके कंधों पर है। जय श्री सीताराम, जय भगवान परशुराम।